तो चलिए परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर ये समय प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को समझने जा रहे हैं। और आज एक ऐसा रहस्य हम जानने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले कभी भी सुना नहीं होगा या उसके बारे में कभी जाना नहीं होगा। और आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो विषय है कि मूसा का तंबू जिसको बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी थी कि इजरायली मेरे लिए एक निवास स्थान बनाएं। कैसे उस तंबू के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणियों को कंसील किया था, रहस्यों को कंसील किया था। कैसे परमेश्वर ने एक रहस्य के रूप में इजरायलियों को वो तंबू जो था वो प्रदान किया था, उसका माप, उसमें रखे जाने वाली चीजें और अलग अलग प्रकार से जो भी उसके विषय में विस्तार से जो बातें परमेश्वर ने बताई थी, उस सब के अंदर परमेश्वर ने एक रहस्य को छुपा करके इजरायलियों को प्रदान कर दिया था। तो आज हम मूसा के तंबू के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल में मूसा के तंबू को लेकर के इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसको शायद हमने अभी तक आकर के नहीं जाना है। तो आज हम मूसा के तंबू के ऊपर ध्यान लगाएंगे और जिन वचनों को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं वो वचन पाए जाते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय 4 और 5 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय 4 और 5 वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों का लेखक कहता है, और यदि वे पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। और जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो इब्रानियों की पत्री के इस अध्याय के इन वचनों में इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को जो तंबू बनाने की आज्ञा प्रदान करी थी वो वास्तव में स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है उसको मूसा पृथ्वी के ऊपर बनवा रहा था। और परमेश्वर ने इस बात को मूसा को चेतावनी देते हुए कहा था कि जो कुछ तुझे दिखाया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही तू तंबू के अंदर बनाना। और परमेश्वर ने मूसा को यह चेतावनी प्रदान करी थी। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि कुछ भी चीज जो है वो गलत नहीं बननी चाहिए। परमेश्वर ने भविष्यवाणियों को उस तंबू के अंदर कंसील किया था, उसको छिपाया था और मूसा को कहा था कि सब कुछ जैसा तूने देखा है वैसा ही बनाना। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को तंबू का माप जो था, मेजरमेंट जो था वो बताया था और परमेश्वर ने कहा था कि जैसा तूने देखा है बिल्कुल वैसा का वैसा तंबू बनना चाहिए। और मैं अक्सर इस बात को सोचा करता था कि यदि क्या होता मूसा, जो कुछ मूसा को दिखाया गया था, यदि मूसा उसको बनाने में थोड़ी बहुत भी गलती कर देता तो आखिर क्या होता। और 2013 से मूसा के तंबू के ऊपर जो मैं अध्ययन कर रहा हूं, मूसा के तंबू के ऊपर जो रिसर्च मैंने किया 2013 से, उसके अंदर मैंने इस बात को पाया कि परमेश्वर ने तंबू का जो माप मूसा को प्रदान किया था वो तंबू का माप जो था वो भविष्यवाणियों को प्रकट करता था। उदाहरण के रूप में यदि आप तंबू के माप को देखें तो तंबू का जो माप था, परमेश्वर ने मूसा को इस बात के बारे में बताया था कि तंबू का बाहरी आंगन जो होगा उसको 1500 हाथ का बनाना, 1500 क्यूबिट का बनाना। और यदि आप इन 1500 हाथ को यदि 1500 सालों का समय मान लें तो वास्तव में ही मूसा से लेकर के यीशु मसीह तक का जो समय हुआ, व्यवस्था का जो युग हुआ, वो 1500 सालों का समय ही हुआ था। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि
पवित्र स्थान जो है उसको बनाना। और पवित्र स्थान का माप जो परमेश्वर ने मूसा को बताया था, पवित्र स्थान का माप परमेश्वर ने 2000 हाथ मूसा को बताया था। और यदि इन 2000 हाथ को 2000 हाथ ना मान करके इनको 2000 साल मान लिए जाएं, तो ये अनुग्रह के समय के 2000 वर्षों की भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किए गए थे। और उसके बाद महापवित्र स्थान का जो माप परमेश्वर ने मूसा को प्रदान किया था, वो माप जो था वो 1000 हाथों का था, 1000 क्यूबिट का था। और वो 1000 हाथों को यदि आप 1000 साल मान लें, तो अनुग्रह के युग के समाप्त होने के बाद मसीह का 1000 सालों का शासन जो है वो स्थापित होगा। और उसकी भविष्यवाणी के रूप में महापवित्र स्थान का माप जो था वो परमेश्वर ने मूसा को प्रदान किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को तंबू का जो माप बताया था, उस माप के अंदर भी परमेश्वर ने भविष्यवाणियों को संजो करके, भविष्यवाणियों को छिपा करके मूसा को प्रदान किया था। और परमेश्वर ने 3500 सालों का एक कैलेंडर जो था वो बना करके मूसा को प्रदान कर दिया था, और मूसा ने उसको तंबू के रूप में स्थापित कर दिया था। ये तंबू जो था वो वास्तव में कोई तंबू नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर के जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने प्रदान किया था। साथ ही साथ ये मूसा का तंबू जो परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रदान किया था, ये मूसा का तंबू जो था, और इसको मूसा का तंबू कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर का तंबू था। और ये तंबू जो था, ये उद्धार की कहानी जो है, या उद्धार का मार्ग जो बाइबल के अंदर बताया हुआ है, वो पूरी की पूरी उद्धार की कहानी को प्रकट करता था। उदाहरण के रूप में यदि आप मूसा के तंबू को देखें, तो मूसा का तंबू जो था, उसमें प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार जो हुआ करता था, वहां पर एक पर्दा लगा रहता था। और ये पर्दा जो होता था वो 5 खंभों के ऊपर टिका रहता था, 5 खंभों के ऊपर लटका रहता था। और ये ही एकमात्र द्वार हुआ करता था जिससे इजरायली तंबू के अंदर परमेश्वर की उपासना करने जाया करते थे। याजक, महायाजक लोग भी इसी मार्ग से तंबू के अंदर जाया करते थे। और उद्धार की कहानी जो है वो इसी मार्ग से शुरू होती है। और कैसे शुरू होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 खंबे जो हैं वो दिखाए गए हैं, और परमेश्वर ने 5 खंबे ही द्वार पर बनाने के लिए कहा था। ये 5 खंबे जो हैं उद्धार की कहानी के अंदर, वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो है, जिसके बारे में इफिसियों की पत्री के अंदर बताया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 11वें वचन में जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि प्रेरित है, भविष्यवक्ता हैं, और सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं, उपदेशक हैं। ये 5 खंबे वो 5 प्रकार की सेवकाई को दर्शाते हैं, जिसके द्वारा सुसमाचार जो है वो संसार के अंदर सुनाया जाता है। और हर एक व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा हो, हर एक व्यक्ति जो है वो इन्हीं 5 प्रकार की सेवकाइयों के द्वारा सुसमाचार को सुन करके यीशु के ऊपर विश्वास लाता है। और बिना सुसमाचार सुने, बिना इन सेवकाइयों के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो सुसमाचार नहीं सुन सकता है। साथ ही साथ आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये 5 खंबे परमेश्वर ने द्वार पर पर्दा लटकाने के लिए बनाने की आज्ञा दी थी। इन 5 खंबों का यदि टॉप देखेंगे, सिरा आप देखेंगे, उसकी कैप देखेंगे, तो वो चांदी की कैप बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने प्रदान करी थी। और ये पूरे खंबे जो हुआ करते थे बबूल की लकड़ी के हुआ करते थे, और इनका नीचे का भाग जो था वो परमेश्वर ने पीतल का बनाने की आज्ञा प्रदान करी थी। और बाइबल के अंदर पीतल जो है वो मानव जाति को दर्शाता है, चांदी जो है वो छुटकारे को, उद्धार को बाइबल के अंदर दर्शाती है। आप देख सकते हैं कि जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर ने द्वार के ऊपर ही स्थापित करी थी, वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री नीचे की तरफ मानवता को दर्शाती है और ऊपर की तरफ छुटकारे को दर्शाती है। यानी कि छुटकारा जो है, उद्धार जो है वो स्वर्ग से आया है।
और बबूल की लकड़ी जो है उसको अनकरप्टेबल वुड बाइबल के अंदर कहा गया है, जो कि खराब ही नहीं हो सकती है, जिसके अंदर कीड़े नहीं लग सकते हैं, ऐसी लकड़ी बबूल की लकड़ी जो है वो मानी जाती है। तो इस प्रकार से 5-fold मिनिस्ट्री का पैटर्न जो है वहां पे बताया हुआ है कि किस प्रकार से वो 5 सेवकाइयां जो है दुनिया के अंदर सुसमाचार सुनाती हैं, मानव जाति को सुसमाचार सुनाती हैं, एक ऐसा वचन जो कि अनकरप्टेबल है वो प्रचार करती हैं और उद्धार की कहानी को बताती हैं, छुटकारे के रास्ते को बताती हैं कि छुटकारे का रास्ता जो है वो स्वर्ग की ओर यीशु के द्वारा ही जाता है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर एक बात बताई हुई है जिसको शायद हम कभी नहीं समझते, लेकिन इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो मूसा के तंबू का मॉडल है। और मूसा का तंबू जो है वो इस प्रकार से बनाया जाता था कि सिर्फ द्वार से ही तंबू के अंदर प्रवेश किया जा सकता था। अगल बगल से इसलिए तंबू के अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता था क्योंकि जो आजू बाजू के जो बोर्ड हुआ करते थे जिनसे तंबू की कनात बनाई जाती थी, वो बिल्कुल जमीन को छूते हुए हुआ करते थे ताकि कोई नीचे से तंबू के अंदर घुस ना सके। और इतने ऊंचे ये तख्ते हुआ करते थे कि ऊपर से भी कोई फांद करके तंबू के अंदर नहीं जा सकता था। और यीशु ने इसी तथ्य को प्रकट किया था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके पहले वचन में यीशु ने इस बात को कहा था कि जो कोई द्वार से प्रवेश ना करके इधर उधर चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता है वो चोर और डाकू है। और ये यीशु ने मूसा के तंबू के उसी सत्य को प्रकट करने के लिए प्रकट किया था कि तंबू में कोई नीचे से भी नहीं घुस सकता था और कोई ऊपर से लांद करके भी उसको नहीं जा सकता था, सिर्फ द्वार से ही तंबू के अंदर प्रवेश करना होता था। और ये 5 खंभों के ऊपर ये पर्दा जो है वो लटका रहता था, जो कि पर सुसमाचार के अंदर 5-fold मिनिस्ट्री जो है उसको बताता है। दूसरी बात यह है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि तंबू के बाहर ये खंबे जो मूसा ने बनवाए थे परमेश्वर की आज्ञा से, ये चारों ओर जो खंबे लगे हुए होते थे, ये 60 खंबे 60 पिलर्स हुआ करते थे। और इन 60 खंबों को टिकाने के लिए इनको हवा से ये गिर न जाए, इसलिए अंदर और बाहर रस्से के द्वारा जमीन में कीले ठोक करके इन पिलर्स को टिकाया जाता था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि यहूदी परंपरा के अंदर ये रस्से जो अंदर और बाहर लगाए जाते थे, इन रस्सों को का भी एक नाम दिया गया था मूसा के जमाने में। और मूसा के जमाने में ये माना जाता था कि बाहर वाला रस्सा जो है जिनके द्वारा ये खंबे टिके हुए हैं, बाहर वाले रस्से को वचन कहा जाता था और अंदर वाला रस्सा या रोप जो हुआ करता था उसको आत्मा कहा जाता था। यानी आप समझ सकते हैं कि वो 5 प्रकार की सेवकाइयां जो हैं, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, उपदेशक है, रखवाले हैं और परमेश्वर ने सेवकाइयां सौंपी हैं, वो 5 प्रकार की सेवकाई जो है वो वचन और आत्मा के द्वारा बैलेंस हो रखी है। इस बात को परमेश्वर ने मूसा के तंबू के अंदर दर्शाया था। और मैंने आपको बताया कि मूसा के तंबू के बाहर की तरफ ये 60 पिलर जो है या 60 खंबे जो है वो लगे हुए रहते थे। और इन 60 खंबों को टिकाने के लिए रोप्स जो लगी रहती थी, तो अंदर 60 रस्सियां लगी रहती थी, बाहर 60 रस्सियां लगी रहती थी और कुल मिलाकर के 120 रस्सियों के द्वारा बाहर की कनात को टिका करके रखा जाता था, बैलेंस किया जाता था। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि 120 का आंकड़ा जो है, जो परमेश्वर ने बार बार बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया है, वो बैलेंस को दिखाने के लिए ही इस्तेमाल किया है। जब मानव जाति ने हद से ज्यादा पाप पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न कर दिया था, तो परमेश्वर ने उसको बैलेंस करने के लिए इंसान की आयु जो थी वो 120 साल ही नियुक्त कर दी थी, उसको निश्चित कर दी थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 120 साल का उपयोग परमेश्वर ने वापस किया था
और मूसा की आयु जो है वो भी परमेश्वर ने 120 साल नियुक्त करके इस बात का संकेत प्रदान कर दिया था कि परमेश्वर हर चीज को जो बैलेंस करता है वो 120 के द्वारा ही बैलेंस करता है। उसके बाद सुलेमान के मंदिर के अंदर जो नरसिंगे फूकने वाले याजक हुआ करते थे उनकी गिनती भी 120 ही हुआ करती थी। 120 याजक मंदिर के अंदर नरसिंगों को फूका करते थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा तो वो 120 जनों के ऊपर ही उतरा था। जिस प्रकार से परमेश्वर ने 120 रस्सियों को बांधने की आज्ञा मूसा के तंबू के अंदर दी थी, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये 120 जो आंकड़ा है वो बैलेंस को दर्शाता है और परमेश्वर ने वचन और आत्मा के बैलेंस को दर्शाने के लिए ये आंकड़ा जो था या 120 का अंक जो था वो प्रदान किया था। मूसा के तंबू की बाहर की कनात जो थी वचन और आत्मा के रूप में जो रस्सियां बांधी जाती थी उससे वो कनात जो है वो बैलेंस रहा करती थी, उससे ही वो टिकी रहा करती थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उद्धार की जो कहानी मूसा के तंबू के अंदर बताई गई है, उस उद्धार की कहानी के अंदर सबसे पहले जब एक व्यक्ति 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के द्वारा सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा जब वचन को सुनता है, जब वो सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है, उसके बाद जब वो उस पर्दे से होकर के अंदर जाता है तो सबसे पहले एक विश्वासी के सामने वेदी जो है वो आकर के खड़ी हो जाती है। और परमेश्वर के तंबू के अंदर पीतल की एक वेदी जो है वो सबसे पहले द्वार के बाद सबसे पहले पीतल की वेदी जो है वो दिखाई दिया करती थी। यहूदी परंपरा के अंदर ऐसा माना जाता है, आप जो वेदी इस समय देख रहे हैं वो वेदी जो है वो इसी प्रकार की हुआ करती थी जिसको मूसा की आज्ञा से यहूदियों ने बनाया था। और हम सोचते हैं कि ये वेदी जो है वो जमीन के ऊपर रखी जाती थी, लेकिन यहूदी परंपरा के अंदर ऐसा माना जाता है, दो विचार चलते हैं कि परमेश्वर की वेदी जो है वो जमीन के ऊपर नहीं रखी जा सकती थी। और इसी कारण यहूदी लोग जो है एक पत्थर का रैंप बनाया करते थे और उस पत्थर के रैंप के ऊपर वेदी जो है उसको स्थापित किया करते थे और वेदी जो है वो आकार के अंदर बहुत ऊंची हो जाया करती थी। इस प्रकार से वो आकार के अंदर हो जाया करती थी। और जब कोई भी इजरायली, कोई भी यहूदी जब परमेश्वर के तंबू के अंदर प्रवेश किया करता था तो तंबू के अंदर प्रवेश करते के साथ ही उसको एक विशाल काय वेदी जो है वो दिखाई दिया करती थी और परमेश्वर का तंबू जो है उसको आंखों से दिखाई नहीं दिया करता था, सिर्फ वेदी ही उसको अंदर दिखाई दिया करती थी। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के बाद जब वो आगे की तरफ जीवन के अंदर बढ़ता है तो उसके सामने वेदी ही आ जाती है। वेदी रूपी उसके जीवन के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर उसको पश्चाताप करना होता है, जहां पर उसको बलिदान चढ़ाना होता है। और बाइबल में इस बात को बताया गया है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर पौलुस इस बात को कहता है कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस बात को पौलुस ने बताया। और पतरस जो है वो पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर कहता है कि तुम जो कि जीवते पत्थर हो, तुम आत्मिक बलिदान जो है वो परमेश्वर को चढ़ाओ। सुसमाचार सुनने के बाद जो पहला चरण एक विश्वासी के जीवन के अंदर आता है कि वो पश्चाताप करे और जो भी पाप उसने अपने जीवन के अंदर किए हैं उनको मान ले और एक ग्रहण योग्य बलिदान जो है, आत्मिक बलिदान जो है वो परमेश्वर को चढ़ाए। क्योंकि पहला स्टेप जो परमेश्वर के तंबू में जाने का हुआ करता था वो पहला स्टेप वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाने का ही हुआ करता था। और देखिए, आप लोग इस बात को समझिए कि वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाना जो है, ये वेदी के ऊपर बलिदान
जो इजरायली चढ़ाया करते थे, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था। जब एक विश्वासी पश्चाताप करता है तो पश्चाताप करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पश्चाताप करना एक बहुत बड़ा काम माना जाता है, एक बहुत ऊंचा काम माना जाता है, और इसीलिए वेदी का ऊंचाई जो थी वो बहुत ही ज्यादा मूसा के तंबू के अंदर रखी गई थी, बनवाई गई थी। और इसलिए बनवाई गई थी ताकि ऊंचाई के ऊपर जब बलिदान चढ़ाया जाए तो वो तंबू के बाहर से भी लोगों को दिखाई दे। और इसीलिए जब भी मूसा और हारून परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे तो वेदी की ऊंचाई इतनी ज्यादा हुआ करती थी, इतनी ज्यादा वेदी की ऊंचाई हुआ करती थी कि इजरायली लोग जो हुआ करते थे वो बाहर से ही वेदी के ऊपर बलिदान को जलते हुए, बलिदान को चढ़ाते हुए देखा करते थे। और परमेश्वर की आग जब स्वर्ग से उतरा करती थी वेदी के ऊपर तो वो भी इजरायलियों को अपने अपने तंबू से ही दिखाई दिया करती थी। ये इस सत्य को प्रकट करता है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहने पाए, लेकिन हमारा पश्चाताप जो है, जो हमने आत्मिक बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया है, वो पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को दूर दूर से भी दिखाई दे, हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे कि हमने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ, मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ। तुम्हारा पश्चाताप जो तुमने किया है वो पश्चाताप दुनिया को दिखना चाहिए, जैसे मूसा के तंबू में वेदी पर जो बलिदान किया जाता था वो बाहर इजरायलियों को भी दिखाई दिया करता था। तो उद्धार की इस कहानी को जब हम समझते हैं, उसके बाद जब वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाए जाते थे और जब वेदी से आगे बढ़ा जाता था, तो वेदी से आगे बढ़ने के बाद मूसा के तंबू के अंदर पीतल की हौदी जो है वो रखी जाती थी, जहां पर याजक लोग अपने हाथों को धोया करते थे, अपने मुंह को धोया करते थे। और पीतल की हौदी के अंदर जो याजकों के द्वारा खुद को धोया जाता था, उद्धार की कहानी में, उद्धार के प्रोसेस में पश्चाताप करने के बाद, वेदी पर आत्मिक बलिदान चढ़ाने के बाद बपतिस्मा जो है वो बताया गया है। और ये बपतिस्मा जो है उसको मसीही लोग बहुत हल्का आंकते हैं, मसीही लोग बपतिस्मे को बहुत हल्का समझते हैं, लेकिन उद्धार की कहानी में परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अंदर बपतिस्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। और इसीलिए यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा था कि हमको सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना अवश्य है। और इसीलिए स्वर्ग जाने से पहले यीशु इस बात को अपने शिष्यों को बोल करके गया था कि तुम सारे जगत के अंदर जा करके सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उद्धार के इस प्रोसेस के अंदर वेदी पर आत्मिक बलिदान चढ़ाने के बाद ये पीतल की हौदी जो आती है वो बपतिस्मे को दर्शाती है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मूसा के तंबू में, तो मूसा के तंबू में पीतल की हौदी के बाद पवित्र स्थान का प्रवेश द्वार जो है वो हुआ करता था। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मूसा के तंबू में एंट्री लेने के लिए 5 पिलर्स के ऊपर पर्दा लटका रहता था, उसी प्रकार से पवित्र स्थान के अंदर भी प्रवेश करने के लिए 5 पिलर्स के ऊपर ही एक पर्दा जो है वो लटका रहा करता था। और जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्रवेश द्वार के ऊपर जो 5 पिलर हुआ करते थे, वो 5 पिलर जो थे वो बबूल की लकड़ी के बने हुए हुआ करते थे, और उनके नीचे का जो हिस्सा हुआ करता था वो पीतल का बनाया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार पर जो 5 पिलर्स खड़े किए गए थे वो बबूल की लकड़ी के ही बने हुए थे, लेकिन नीचे का हिस्सा जो था वो पीतल का ही बनाया गया था। प्रवेश द्वार के ऊपर का हिस्सा इन पिलर्स का चांदी का बनाया गया था, लेकिन जो पवित्र स्थान के ये 5 खंबे हुआ करते थे, इनके ऊपर का हिस्सा जो है
वो चांदी का ना हो करके वो सोने का बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने प्रदान करी थी। और प्रवेश द्वार की तरह ही ये 5 खंबे जो हैं वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को ही दर्शाते हैं। जिस प्रकार से 5 सेवकाइयों के द्वारा एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है, वचन को सुनता है, पश्चाताप करता है, उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है, और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ता है तो वापस से उसका सामना इन्हीं 5 प्रकार की सेवकाइयों से होता है। प्रेरित से होता है, भविष्यवक्ता से होता है, सुसमाचार सुनाने वालों से होता है, रखवालों से होता है और उपदेशकों से होता है। और ये उसको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। और जब एक विश्वासी इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज से परमेश्वर का वचन सीखता है, परमेश्वर का वचन सुनता है, उसके बाद आत्मिक जीवन का पर्दा जो है वो उठता है और वो धीमे धीमे करके पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज बहुत सारे मसीही लोग जो हैं जिन्होंने वचन को सुनने के द्वारा पश्चाताप किया, जिन्होंने पश्चाताप करने के बाद बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो आगे बढ़ करके इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज जो है सेवकों से, परमेश्वर के सेवकों से वो वचन तो सीखते हैं, लेकिन कई सारे मसीही लोग जो हैं वो उस प्रकार का वचन नहीं सीखते हैं, उस प्रकार के वचन को नहीं जान पाते हैं जिसके द्वारा वो पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश कर पाए। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मसीही लोग जो है वो आज सिर्फ आशीष, चंगाई और सक्सेस के चक्कर में ही फंस करके रह गए हैं, और वो मूसा के तंबू के बाहरी आंगन के अंदर ही पूरे जीवन भर घूमते रहते हैं। वो पवित्र स्थान के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ आशीष, सिर्फ चंगाई वो इन्हीं वचनों को सुनने के अंदर रह जाते हैं। जबकि मूसा के तंबू का पैटर्न जो परमेश्वर ने प्रदान किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने बताया था कि वचन को सुनने के बाद, वचन को सीखने के बाद एक विश्वासी जो है उस आत्मिक पर्दे को पार करके पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश कर जाता है। और पवित्र स्थान के अंदर जब एक विश्वासी प्रवेश करता है तो उसका सामना पवित्र स्थान की 3 वस्तुओं से होता है।